हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले मॉक टेस्ट के अंदर हमारा सेफ स्कोर क्या होगा। देखो, अगर आपने आप में से कोई अच्छा बच्चा है जो कुछ मतलब सोच ये मतलब मक्खन लगाने वाली बात सुनने आया होगा, तो इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाना, क्योंकि मैं वीडियोस के अंदर मक्खन ही लगाता हूँ कि हाँ, आपके ना 22-23 नंबर आ रहे हैं, लड़की हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक्स ग्रुप में। अगर आप लड़की हैं वाई ग्रुप से, अगर आपका 25-27 नंबर आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसी बातें सुनने आई हो कोई गर्ल या फिर कोई लड़का ऐसा सुनने आया हो कि 30-32 नंबर पे वाई ग्रुप में सिलेक्शन हो जाएगा और 22 नंबर ला दो एक्स ग्रुप में तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर ऐसा बात सुनने आए हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ के जाओ, बिकॉज मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। मैं रियलिटी बोलने वाला हूँ, ठीक है। कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, कम मार्क्स लाके पास हो जाना और मेरिट लिस्ट में एनरोलमेंट के अंदर नाम आ जाना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। जब कट ऑफ कम जाती है ना, बहुत ज़्यादा कम, तो इनरोलमेंट में मार्क्स अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। जब कट ऑफ हाई जाती है ना, तो इनरोलमेंट में मार्क्स या तो एक आध नंबर बढ़ेंगे या फिर डेसिमल में बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। तो ठीक है, तो मैं आपको ना अभी मैं स्टेज वन का मतलब फेज वन का क्या कट ऑफ जाएगा उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। मैं फाइनल इनरोलमेंट की बात कर रहा हूँ इस पूरे वीडियो के अंदर। तो जब भी मैं कुछ बोलूँ ना कितना नंबर लाओ, नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में बात करूंगा, रॉ स्कोर के बारे में नहीं। नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे आपका इतना आ जाता है, ठीक है। तो फिर आपका क्या होगा, और हर मॉक में ऑन एन एवरेज क्या होगा। देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम मॉक लगाएंगे तो कभी किसी में हमारा वाई ग्रुप के अंदर क्या होता है, बहुतों का मैं देख रहा हूँ कि किसी का 38 आ रहा है, किसी का 42 आ जा रहा है, मतलब उसी इंसान का किसी मॉक के अंदर 42 आ रखा है तो कभी उसका 35 पे पहुंच जाता है। तो इतना फ्लक्चुएशन खराब है, बहुत गंदी चीज़ है। देखो देखो, 50 नंबर का पेपर ही है वाई ग्रुप में, और एक्स ग्रुप में मान लो अगर आपका कितना है, 70 नंबर का पेपर है, यही ना। 70 नहीं, ओवरऑल कितना नंबर का हो गया, 25, 25, 50, 60, 70, 80, 90, तो कुल 100, ठीक है। मतलब 100 नंबर का पेपर होगा अगर आपने एक्स एंड वाई दोनों से भर रखा होगा तो, और किसी ने सिर्फ एक्स ग्रुप से भर रखा है तो उसका 70 नंबर का होगा, ठीक है। और मतलब वो मैंने तीनों को ले लिया एक साथ। तो अगर आपने मान लो 100 नंबर के पेपर में, तो काउंट ही मत करना ओवरऑल क्या आ रहा है आपका। आपका एक्स का अलग कट ऑफ निकालना और वाई का अलग कट ऑफ निकालना, ठीक है। और उस बेसिस पे करो। अगर एक्स के किसी के मार्क्स देखो 70 में से अगर किसी के 35 आ रहे हैं, किसी के 35 से लेके और 40 तक जा रहे हैं, और किसी का किसी पेपर में ना डायरेक्टली आपके 25 पे पहुंच जा रहे हो, तो ये गंदा मतलब ये गंदा परफॉर्मेंस है। ये बहुत गंदा परफॉर्मेंस है। आपका फ्लक्चुएशन होता है पता है कितने मार्क्स का, जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनका रिवीजन अच्छा होता है, प्रिपरेशन अच्छा होता है, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 नंबर का। एक ही बार 8-8 9 नंबर का फ्लक्चुएशन देखना बहुत ही गंदी चीज़ है। 48 से आप 35 पे आ जा रहे, सॉरी 42 से आप 35 पे आ जा रहे हो, समझ लो 7 नंबर का अप डाउन हो गया ये। तो एक गंदा मतलब ये है ना कि ये गंदा आपको डायरेक्शन में जा रहे हो, बहुत ही गंदा चीज़ शो कर रहा है कि अपनी प्रिपरेशन में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। ये क्या होता है ना कि हम कभी कभार बहुत ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा मॉक टेस्ट हमारे फेवर में होता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, अगर वो शिफ्ट आपका पेपर में पड़ गया तो आपके मार्क्स कम हो जाने हैं। क्योंकि फेवर में आ गया और आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, फेवर में आ जाना मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है ना, कि जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, अच्छे से समझो। अगर मान लो किसी टेस्ट के अंदर आप एक अपनी ले लो, मान लो आपने 4 टेस्ट लगा लिए, 1 2 3 4 5, कोई भी मान लो, एक्स चाहे वाई किसी का भी है, आपने इसके अंदर स्कोर कर लिया कितना, 28 मान लेता हूँ मैं। वाई से हो चाहे एक्स से हो, मैं कुछ भी ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। और सेकंड के अंदर सडनली आ जाता है 32, थर्ड के अंदर आपका सडनली आ जाता है आराम से आपका 38 तक पहुंच गए, फोर्थ के अंदर आ गया एक ही बार आपका कितना आ गया भाई, अगेन आप यहाँ से 29 पे पहुंच गए, और फिफ्थ में आ गए 31 या फिर 33 पे आ गए। तो इस तरीके अगर फ्लक्चुएशन क्या कहते हैं इसको, फ्लक्चुएट कर रहा है मार्क आपका, तो फिर बहुत ही गंदा चीज़ है ये। इतना फ्लक्चुएशन बहुत ही गंदा चीज़ है ये। पता है क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आपका पेपर जो है ना, आप किस में बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, अगर 38 तक पहुंचे हो, इसका मतलब आप पेपर वो बहुत ज़्यादा इजी के साथ साथ ना, वो सारे टॉपिक से ही आए हैं जो मतलब आपका क्लियर है, ठीक है। ऐसा इसलिए है, आपकी प्रिपरेशन उसमें बढ़िया नहीं कह सकते। आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होती तो 28 मार्क्स इसके अंदर आया नहीं होता, ठीक है। अगर प्रिपरेशन अच्छे होने के बाद अगर आप मॉक लगा रहे हो अब तो, या फिर इसके अंदर ठीक है, अगर मान लो स्टार्टिंग में आपका प्रिपरेशन खराब था तो 38 आने के बाद 29 नहीं आना चाहिए था आपका। 9 नंबर का फ्लक्चुएशन आपका बहुत ही गंदा चीज़ शो कर रहा है। इसका मतलब ये है ना कि आपके बहुत सारे टॉपिक अभी रह चुके हैं जो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, उसके अंदर आप गेम नहीं खेल पा रहे हो, ठीक है। तो फिर आपके लिए बहुत ही गंदा चीज़ है ये। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं पूरी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अभी भी वर्क करके आप चीज़ों को सुधार सकते हो। क्योंकि देखो, बहुत लोगों का मैं देखता हूं ना कि वो सारा चीज़ सिलेबस कंप्लीट कर लेता है बच्चा, उसके बावजूद भी ओके 8 से 9 से नंबर मतलब अप डाउन होते रहते हैं पूरा मतलब एग्जाम तक, ठीक है। तो ये चीज़ों को कैसे बैलेंस्ड करना है, मैक्सिमम 3 नंबर 4 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं टेस्ट में, सब बहुत ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो समझ रहे हो आप, कहीं ना कहीं 7 से 9 नंबर ले जाना एग्जाम में, 50 नंबर के पेपर में ऊपर नीचे एग्जाम में, फिर गंदा चीज़ हो जाएगा ना। मान लो कि एग्जाम में बहुत इजी शिफ्ट के अंदर फोड़ दिया आपने,
और आगे के पेपर डिफिकल्ट आई हैं और उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे क्वेश्चन, तो आपके मार्क्स घट के बहुत ही गंदा स्कोर कर देंगे नॉर्मलाइजेशन पे। तो आपका ना नॉर्मलाइजेशन का वेट नहीं करना, पेपर की डिफिकल्टी पे वेट नहीं करना, आपका यही कोशिश होना चाहिए कि सारे में ऑन एन एवरेज 2 से 3 नंबर हमारे इधर उधर हो रहे हो, ठीक है। और साथ में अगर आपने एक्स ग्रुप से फिल कर रखा है चाहे वाई ग्रुप से फिल कर रखा है, अगर आप मेल कैटेगरी हो तो एक्स ग्रुप में कोशिश करो कि 30+ स्कोर करे कैसे भी। कहोगे मास्टर क्या बोल रहे हो आप, 30+ स्कोर करो, हर बार तो 22 कट ऑफ जा रहा है, मेरे को उससे मतलब ही नहीं है कितना कट ऑफ जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप एनरोलमेंट तक आओ और कंपटीशन को फेस करो। तो 30+ हर बार आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है। अगर एक आध मॉक में आपका 29 के करीब जा रहे हो तो ठीक है, बट अगर अक्सर आपका 30+ आ रहा है, 10 मॉक में से आपके 6 से 7 मॉक के अंदर 30+ स्कोर है, एनफ है। और ये मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए भी मैं बता रहा हूँ, एक्स ग्रुप के मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। अगर वाई से मेल एंड फीमेल का दोनों को मैं बता दूं अलग अलग, तो मेल अगर आप हो, अगर आपके 40+ स्कोर आ रहे हैं, इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। मतलब इजीएस्ट शिफ्ट में अगर 40 आ रहे हैं और डिफिकल्ट शिफ्ट में अगर 38 तक स्कोर कर रहे हो, ये काफ़ी अच्छा स्कोर हो रहा होगा, ठीक है। डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर 38 और इजीएस्ट शिफ्ट में 40+ जा रहे हो, बहुत ही अच्छा स्कोर है ये फॉर एनरोलमेंट। और अगर आप गर्ल्स हो, ठीक है, तो अगर आपके डिफिकल्ट शिफ्ट में भी अगर 35 तक जा रहे हैं और इजी शिफ्ट में 38 तक जा रहे हैं, 39 तक जा रहे हैं, तो ये अच्छा चीज़ साइन शो कर रही है। कहोगे मास्टर पगला गया क्या, बौरा गया हो गया, होली यार भांग वांग पी के वीडियो बना रहे हो क्या, गर्ल्स का तो कट ऑफ नहीं जाता। ओ लड़की एक बात सुनो, यहाँ पे कट ऑफ नहीं जाता, और हर बार का कट ऑफ का ट्रेंड देखो, हर बार गर्ल्स की कट ऑफ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, क्योंकि लड़कियां भी बढ़ रही हैं, और लड़कियां जब बढ़ेंगी तो सीटवा थोड़ी तुम्हारे लिए बढ़ जाएगा, सीट तो वही रहेगा, और जब सीट वही रहेगा और लड़की दुनिया भर की हो जाएंगी तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, तो कट ऑफ बढ़ेगा, तो इसका मतलब आपको टारगेट यही होना चाहिए कि हमारा कैसे भी कैसे करके 35+ स्कोर हो जाए, आपको एनरोलमेंट में जाना है अगर तो, ठीक है। इस बार की भर्ती को हम यही टारगेट करके चलेंगे, 35+ स्कोर करें, क्योंकि हर भर्ती में लड़कियां ज़्यादा हो जाएंगी। क्योंकि जो पहली स्टार्टिंग भर्ती आई उसके कुछ दिन तक मैंने देखा ना, लड़कियां बस ऐसे ही भर रही थी, इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, और कुछ लड़कियां जिनका एज ही रिसेंटली हुआ था वो अब रिपीटर्स भी हो चुकी हैं अभी तक, मतलब फर्स्ट सेकंड में नहीं निकला तो अब वो रिपीटर्स हो गई, तो उनकी प्रिपरेशन काफ़ी बेटर हो चुकी है जो नई लड़कियां आई होंगी उसकी अपेक्षा। तो ये सभी चीज़ों को समझो और उस चीज़ को टारगेट करो, ठीक है। अगर अभी भी मान लो कोई चीज़ खराब है आपकी, तो सुधारने का तरीका मैं बताता हूँ। अगर मान लेते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो एक बार आप हमारी ना ये बैच के अंदर पढ़ लो इंग्लिश, ये इसकी प्राइस मत सुनना, इसकी प्राइस ना के बराबर है, ये ना के बराबर प्राइस मैंने किया, और इसकी जो एनरोलमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बैच में 29 फरवरी के बाद इसमें ज्वाइनिंग, 29 फरवरी के बाद मतलब 1 मार्च से पहले अगर कोई बच्चा इनरोल हो जाता है इसके अंदर तो कर लेगा। इसके अंदर मैं इंग्लिश की सारी क्लासेस मैंने ग्रामर की करा रखी है, रागा के अंदर जो मैथ रीजनिंग आता है, जी के आता है, उसको मैंने करा रखा है। तो जो भी कंसेप्ट आपका खराब है, 153 रुपीज़ की बैच है, A to Z स्टडी ऐप पे पढ़ लो, यहाँ से रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। इसके अंदर 15 टेस्ट सीरीज भी हम लोग दे देंगे वाई ग्रुप की, कोई एक्स ग्रुप का बच्चा है वो भी पढ़ लो, इसके अंदर इंग्लिश पढ़ लो आके, अगर इंग्लिश ग्रामर खराब है तो आप, ठीक है। तो इस बैच में पढ़ लोगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ आप थोड़े से ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बैचेस कैसी है, तो पैसे मैं आपसे पैसे कमाने के लिए तो ले ही नहीं रहा हूँ। 153 में कोई माइकल लाल एक्स ग्रुप की या फिर वाई ग्रुप की बैच अवेलेबल नहीं करा सकता, वो हम लास्ट टाइम में 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ करा रहे हैं, इसकी वैलिडिटी हम लोग कम दे रहे हैं, इसकी वजह से मैं भी अवेलेबल करा रहा हूँ, अदरवाइज मेरी भी बस की बात नहीं थी, क्योंकि खर्च आता है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर। सब कुछ करने के बाद भी मॉक में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस कम है, तो हमारी आपकी कॉन्सेप्ट ठीक है, खाली प्रैक्टिस ही कमी है। तो आप हमारे पीडीएफ्स को बाय करके एग्जाम से पहले 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो, चीज़ें हो जाएंगी। अगर इंग्लिश वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारी इंग्लिश की पीडीएफ को रट जाओ, अभी भी टाइम है। मोस्टली आप 60% भी वोकैब इसके से रट जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने की। पूरे ग्रामर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने सॉल्यूशन के साथ दे रखा है, पैसेज वगैरह दे रखा है, इस पीडीएफ को खरीद के पढ़ लो इंग्लिश के लिए। कैसे खरीदना है, व्हाट्सअप करके। और जीके और करंट अफेयर से तो 60 to 70% क्वेश्चन आएंगे, 100% आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। और साथ में आपका अगर मैथमेटिक्स है वाई ग्रुप का खराब है, या फिर वाई ग्रुप की रीजनिंग खराब है रगा वाली, तो इन सभी पीडीएफ्स को एग्जाम से पहले ना पूरे चैप्टर वाइज है हिंदी इंग्लिश में, एग्जाम से पहले आप व्हाट्सअप करो 7279047787 और 2 बार सॉल्व कर लो, और उसके बाद मॉक लगाओ। आपका जो मतलब आपका कॉन्फिडेंट होगा ना, आप कितने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस जो आपका बिल्डअप होगा, कहोगे रियली हाँ ये सारे पीडीएफ से पढ़ के मजा आ गया। अगर कंसेप्ट नहीं पढ़े हो तो वो बैच से जाके पढ़ो पहले, उसके बाद पीडीएफ बनाना। अगर कंसेप्ट पढ़ चुकने के बाद भी आपका सब खराब स्कोर आ रहा है, तो इस सारे पीडीएफ्स को बाय करके एग्जाम से पहले आप 2 बार सॉल्व करो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे सर्च करोगे आप @A2Z स्टडी, ठीक है। वहाँ पे VBI अपडेट्स देता हूँ, कुछ स्टडी मटेरियल भी देता हूँ आपको वहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी लास्ट टाइम में जितना रिवीजन होगा उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालाइज बहुत अच्छे से करो कि कौन सारी चीज़ों को हम किस टॉपिक को बार बार गलत कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को रिवीजन करो। पढ़ने के बावजूद भी गलत हो रहा, मतलब लैक ऑफ रिवीजन की कमी है,
तो कीप रिवाइजिंग, ठीक है। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लेना।